नमस्कार साथियों। प्रथम योगात्मक आकलन कक्षा 8वीं के लिए गणित का जो पेपर कल आपका होने वाला है उसका सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ। साथियों, ये पेपर की पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे ऐप एजुकेशन लाइन पे मिल जाएगी और साथ ही व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे भी आप ये ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आपका गणित का जो पेपर होने वाला है उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। आपका पेपर जो है वो कल ऐसा ही आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विस्तारित रूप में जो आपको संख्या दी गई है 8, 40, 20,000 और 8,000, तो इसके लिए संख्या क्या होगी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा, 28,048। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, दिए गए संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं के मध्य बिंदु P का मान आपको निकालना है। तो ये जो परिमेय संख्या आपको दी गई है, यहाँ पे जो P पॉइंट है आपका, इसका मान आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका मान जो है वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा, 10/26। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, दशमलव संख्या 0.75 का सरलतम भिन्न रूप क्या होगा। तो इसका आंसर है 3/4। आप निकाल भी सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से लिखी गई है, ये 2 हटाएंगे आप पॉइंट, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा लेंगे। फिर आप इसको काटेंगे 25 से, तो 25 थी 75 और 25 चौक 100, तो 3/4 आपका आ गया और यही हमारा सही आंसर है। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से ऐसा पूर्णांक युग्म आपको बताना है जिनका घटाव माइनस है। तो देखिए यहाँ पे माइनस घटाव वाला बताना है, तो -5 उसका आंसर आना चाहिए कुल मिला के घटाने पे। तो देखिए -5 किसका आएगा, देखिए -4 है यहाँ पे दिया गया है, माइनस और फिर यहाँ पे -1 दिया गया है, ठीक है। तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और कुल मिला के प्लस का तो 1 हो गया और माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी नहीं होगा इसमें थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं बात करूँ, लास्ट वाला ऑप्शन है -4 और -1, ठीक है, 1, तो माइनस माइनस का 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। देखिए अगला है, तन्मय अपने रुपयों का 2/7 भाग जो है वो किताबों पर, 1/7 भाग स्टेशनरी पर खर्च करता है। तो बताइए तन्मय के पास रुपयों का कितना हिस्सा बचा है। तो उसके पास टोटल जो है वो 4/7 भाग बचेगा। वो आप देख सकते, देखिए उसने क्या बोला है कि टोटल उसके पास कुछ भी है पता नहीं अपने को। तो तन्मय ने अपने रुपये का 2/7 भाग तो है वो 2/7 तो किताबों पर, 1/7 स्टेशनरी पर खर्च किया है, तो पास रुपयों का कितना हिस्सा बचा। तो ये 7 यहाँ पे दिया गया, 7 तो लघुत्तम आ गया, तो 2 + 1 यानी कि 3/7 मेरा आ गया, ठीक है। 3/1 यहाँ पे, हाँ 3/1 तो यहाँ पे मेरा टोटल आ गया कि उसका खर्च तो इतना हो गया। अब तन्मय के पास रुपये जो है वो कितना है वो पता नहीं, 1 इसको मान सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। अगर इसमें 1 जोड़ दूंगा तो 3 और 1 4/7 मेरा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला है, दी गई आकृति का कितना प्रतिशत हिस्सा है वो छायांकित भाग है। तो ये अगर आकृति की मैं बात करूँ तो टोटल देखिए 25, 25, 25, 25, 25 चौक 100 हो गया, 100 में से एक हिस्सा 25 है वो छायांकित है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोण अपने समपूरक कोण के बराबर है। तो समपूरक के बराबर जो है वो 45 डिग्री का कोण होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए, दी गई आकृति में x का मान आपको निकालना है। ये जो आकृति दी गई है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये x, ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये 80 डिग्री का कोण बताया गया है। अब देखिए इस प्रकार से मान लीजिए ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये ऐसे भी जा रहा है नीचे। अब यहाँ पे देखिए ये जो है वो मेरा कितना डिग्री का है, 100 डिग्री का है। अगर मैं इसको एक सरल रेखा मानता हूँ तो सरल रेखा पे बनने वाला कोण है वो 180 डिग्री का होता है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे 100 तो हो गया, तो बाकी बचा हुआ कितना का हो जाएगा, 80 का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। देखिए दिए गए चित्र में x के कितने संपूरक कोण बन रहे हैं। तो x के संपूरक कोण की बात करें तो 2 बनेंगे, एक आधा ये और एक यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 9, 7, 5, 3, 1 और 0 से बनने वाली सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला। अगला देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो आपको सही है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक चिन्ह दिया गया इस प्रकार का, तो यहाँ पे जिस तरह से ये खुला हुआ है वो क्या होता है, बड़े को रिप्रेजेंट करता है और सामने वाला छोटे को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहाँ पे 3/7 बड़ा है 4/7 से, 3/7 बड़ा है 2/5 से, तो ये आपको एक बार हल करके देख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो दिया गया है, दशमलव संख्या 568.29 में अंक 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए आप इसको एक बार लिख के देखेंगे, 568.29, पॉइंट को हटा दूंगा मैं 2 मिनट के लिए, तो मैं 2 जीरो लगा लूँगा।
अब ये पूछ रहा है 9 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले 9 जो दिया गया है ये आपका इकाई के रूप में दिया गया है, ठीक है। स्थानीय मान की बात की गई है तो ये अपने आप में 9 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं पॉइंट नहीं हटाता हूँ तो हटाऊँगा तो 9 रहेगा, वरना तो ये 9 नहीं रहेगा। अब पॉइंट हटा लिया मैंने, अब इसमें से मैं 100 का भाग दूंगा, फिर जो संख्या बचेगी उस हिसाब से भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर 9/100 भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपका हो सकता है मे बी। अब देखिए हल करना है आपको 5/7 माइनस 2/3, इसको हल करना है। तो 5/7 माइनस 2/3 आपने इसको हल किया, 7 या 21 आ गया मेरा, और 3 पंजे 15 आ जाएगा, प्लस 3 7 दूनी 14 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, सॉरी, ठीक है। तो 15 में से 14 गया तो 1/21 ही मेरा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे भी आपको हल करना है, 1/5 सॉरी 1.5 भाग 0.5 दिया गया है, तो इसका आंसर 3 दिया गया है। देखिए 1/1.5 से बार 1.5 भाग है, तो भाग का मतलब हम इसको गुणा करेंगे तो इस प्रकार से अब आप इसको लिख सकते हैं बटे में 0.5, ठीक है। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला है, दाल की एक बोरी का भार जो है वो 52.5 किलोग्राम है, तो बताइए ऐसी 5 बोरियों का भार है वो कितना होगा। तो इसको 5 से गुणा कर लेंगे तो 262.5 आ जाएगा, ये सही आंसर है। देखिए संख्या 5 8 7 6 8 2 में संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो सके तो ए का न्यूनतम मान आपको बताना है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 8 से पूर्ण विभाजित के लिए कि 2 से भी होगी, 4 से भी होगी और 8 से भी होगी। तो यहाँ पे इसका टोटल हमें करना होगा सबसे पहले टोटल के हिसाब से। तो 8 और 5 कितना हो गया मेरे 13, 13 और 7 20, 20 और 7 26, 26 और 2 28। अब 28 के बाद 6 का मान है यहाँ पे दिया गया है बाकी संख्याएं, ठीक है। 28 में मैं 2 जोड़ता हूँ 30 हो जाएगा, जो कि 30 में 8 का भाग नहीं जाता है। अगर मैं 28 में 6 जोड़ता हूँ तो 29 30 31 32 33 34, जो भी गलत होगा। और 36 जोड़ता हूँ तो ये मेरा 8 जोड़ूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 36। अब 36 में 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 8 का भी जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सही बैठ रहा है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 का एक गुणज नहीं है। तो 37 से वो 7 का गुणज नहीं है, ठीक है। 17 से गुणा करेंगे, सॉरी 17 का, तो 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 68 और 85, जबकि 37 17 के पहाड़े में नहीं आता है। देखिए संख्या 36 और 64 का महत्तम समापत्ति आपको बताना होगा, तो ये आप निकाल भी सकते हैं। आपने 36 लिखना है, फिर 2 से भाग दिया, 18 आ गए, फिर 2 से दिया 9 आ गया, फिर 3 से दिया, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया। तो यहाँ पे 2 गुणा 3, 2 3 अच्छा आ गया यहाँ पे, तो ठीक है पहले में तो। और दूसरे में क्या पूछ रहा है यहाँ पे 64, तो 64 का भी अपन निकाल लेंगे। यहाँ पे आपने किया 2, फिर यहाँ पे 32 आ गया, फिर यहाँ पे 2 कर दिया 16 आ गया, फिर 2 से दिया, और यहाँ पे 8 आ गया, फिर 2 से दिया, फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर 2 से दिया, तो 1 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि कितना आ गया 2 आ रहा है मिनिमम, ठीक है। यानी कि दोनों में 4 या 2 मिनिमम आ रहा है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब देखिए एक टेबल पर टेबल क्लॉथ फैलाया गया जिसके किनारे चारों ओर लटके हुए हैं। टेबल की लंबाई आपको दी गई है कि 145 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 97 सेंटीमीटर है। तो टेबल क्लॉथ में लंबाई में 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर लटका हो तो टेबल क्लॉथ का परिमाप ज्ञात करना है। अब परिमाप आपको निकाल लेना है, ठीक है। मतलब कुल मिला के आयत हो गया और आयत का परिमाप आपको निकालना है। देखिए एक आयत एक वर्ग के परिमाप के बराबर है और इसका परिमाप आपको दिया गया है, क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। तो आपको क्या करना है, परिमाप दिया गया है तो मतलब परिमाप क्या होता है किसका, आयत का। आयत का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट L + B होता है, ठीक है। ये दिया गया है आपको 240। इस प्रकार से आप इसको निकालेंगे। 2 से भाग दूंगा तो 100, या 2 पे भाग दूंगा तो 240 में से कितना गया 120 बच गया। अब यानी कि ये दो संख्याएं जो 120 के योग में हैं। तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबा गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये संख्याएं आपको एक एक निकालने के गुणा कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, उसकी भुजा की लंबाई पूछी गई है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर ये 1900 और 36 है, यानी कि एक संख्या का मान आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के योगफल में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को उठाने पर कितना प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए एक मशीन एक दिन में 7825 किलो बनाती है, तो मार्च 2023 में उस मशीन ने कितने खिलौने बनाए होंगे। अब ये आपको इस हिसाब से देखना है कि कैलेंडर में मार्च 2023 में कौन सा महीना था, तो उसका भाग देना है। नीरज के पास 984 केले हैं, तो बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। तो 984 में अगर मैं 12 का भाग देता हूँ तो देखिए 12 84, 12 × 96, तो 12 × 96, 2 बच गया, 12 दूना 24, 82 दर्जन केले हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किन दो कोणों के युग्म का योग दो समकोण के बराबर है। देखिए दो समकोण की बात करूँ तो मैं क्या होता है, समकोण की अगर मैं बात करूँ तो समकोण क्या होता है, 90 डिग्री के कोण को बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि दो योग, उन दोनों का योग कह रहा है। तो देखिए योग है 45 का योग कितना होता है, 90 होता है। तो ये संपूरक कोण मेरा समकोण है वो मेरा बन रहा है। देखिए किसी त्रिभुज में कितने समकोण संभव है। तो किसी त्रिभुज में अगर मैं बात करूँ इस प्रकार से तो एक ही कोण है वो समकोण हो सकता है। यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 63 डिग्री है तो आसन कोण का मान आपको बताना होगा। तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे कह रहा है एक कोण है वो 63 डिग्री है, तो इसके आसन कोणों का मान आपको बताना है। देखिए संख्या पैटर्न आपको दी गई के अनुसार अगला पद क्या होगा। तो देखिए 18, 36, 72। तो 18 का फाड़ा बोल रहा है 18 दूना 36, 18 तिया 54, सॉरी 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 चौक 72, यानी एक छोड़ के अगला आ रहा है, फिर 5 छोड़ के 6। तो 18 को 6 से गुणा करूँगा तो कितना अगली संख्या क्या आएगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार 18 गुणा 6, 8 6 48 का 8 हासिल की 4, 6 एकम 6 4 10 108। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे पाई चार्ट से रिलेटेड आपका दंड आरेख दिया गया है, उसके हिसाब से करना है। और लास्ट प्रश्न है वो भी आपको एक ग्राफ के आधार पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये ग्राफ के अनुसार बताना है कि मार्च माह में कितने रुपए कम डाले गए। तो यहाँ पे देखिए मार्च में ये रुपए हैं। ठीक है, ग्राफ के अनुसार बताइए कि मई माह में, मार्च माह से, तो मई में डाले गए हैं भाई यहाँ पे 60 और मार्च में, और मई में डाले गए हैं यहाँ पे 20। तो कितने कम हो गए, 40 रुपये कम हो गए। तो इस प्रकार का पेपर आपका आने वाला है, फटाफट एक बार इनको देख लेना। बाकी PDF फाइल आपको ऐप और व्हाट्सअप चैनल से मिल जाएगी।